एक छोटे से शहर में जंगल के किनारे पर एक पुराना और विख्यात होटल स्थित था, जिसका नाम मेहतर महल था। यह होटल अपने समय का सबसे आलीशान और भव्य होटल था। इसकी अद्वितीय वास्तुशैली, आकर्षक सजावट और उत्कृष्ट सेवाएं यहां आने वाले हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। लोग दूर दूर से इस होटल की भव्यता देखने और इसमें ठहरने आते थे। परंतु वर्षों पहले एक भयानक घटना ने इस होटल की पूरी छवि बदल दी। अब लोग कहते हैं कि इस होटल में एक परिवार की आत्माएं भटकती हैं, जिन्होंने यहीं अपनी जान गंवाई थी। इस भूतहा होटल की कहानियां पूरे शहर में मशहूर थीं। रात के समय होटल की ओर देखते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। होटल के चारों ओर कटी फटी पेड़ों की छाया और होटल की टूटी फूटी खिड़कियों से छनकर आती अंधियारी रोशनी ने पूरे परिवेश को और भी डरावना बना दिया था। लोग मानते थे कि उस बुरी रात के बाद से ही वहां की आत्माओं का भटकना शुरू हुआ था। इस भयावहता के कारण शहर के लोग होटल से दूर रहते थे और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वे वहां जाएं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब शहर के कुछ युवा उत्साही इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। उनके मंडल का नेता था रवि, एक साहसी और होशियार युवक जिसे डर का मतलब नहीं पता था। रवि ने अपने 3 दोस्तों रोहन, सीमा और आरती के साथ इस भूतहा होटल का दौरा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे उन घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए होटल में एक रात बिताएंगे। जैसे ही वे होटल पहुंचे, अंधेरा छा रहा था और हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था। होटल के बाहर का माहौल ही डराने वाला था, लेकिन रवि और उसके दोस्तों ने अपनी हिम्मत रखी और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर का वातावरण बेहद रहस्यमय और भयानक था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, फर्श हर कदम पर झंझनाट कर रहा था और हर कोने से रहस्यमय आवाजें सुनाई दे रही थीं। उन्होंने रिसेप्शन हॉल में प्रवेश किया और वहां की हालत देखकर चौंक गए। पुराने फर्नीचर, टूटी हुई टेबल्स और धूल भरे काउंटर। वहां लगे पुराने चित्रों में होटल के सुखद दिनों की झलक मिलती थी। अचानक रवि को महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने अपने दोस्तों को शांत रहने के लिए कहा और मुख्य हॉल में आगे बढ़ने का सुझाव दिया। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुरानी लिफ्ट थी जो बंद हो चुकी थी और लिफ्ट के दरवाजे पर खून के धब्बे थे। दीवारों पर लगे चित्रों में होटल के स्वर्णिम दिनों की यादें ताजा हो रही थीं, जब यह जगह जीवन और हंसी खुशी से भरपूर थी। लेकिन अब यह केवल भूतों की कहानियों और डरावनी घटनाओं का केंद्र बन चुका था। अचानक किसी ने एक ठंडी हवा का झटका महसूस किया और उन्हें एक परछाई दिखी। यह भूत की परछाई थी। भूत की आवाज में डरावनी ध्वनियां थीं। तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह स्थान शापित है। रवि ने हिम्मत से कहा, हम यहां सच्चाई जानने और तुम्हारी आत्माओं को शांति दिलाने आए हैं। तुम कौन हो और तुम्हारी आत्माओं को शांति क्यों नहीं मिल रही? भूत ने भारी आवाज में कहा, मैं इस होटल का मालिक था। मैंने और मेरे परिवार ने यकीन किया कि हम यहां हमेशा सुरक्षित रहेंगे, लेकिन एक रात कुछ डाकू आए और हम सबको मार डाला। हमारी आत्माएं तब से लेकर अब तक यहीं भटक रही हैं। हमें न्याय चाहिए। रवि ने वादा किया कि वह इस घटना का पर्दाफाश करेगा और उनको न्याय दिलाएगा। अगले दिन उन चारों दोस्तों ने शहर के लोगों को पूरी सच्चाई बताई और पुलिस को सबूत दिए। पुलिस ने जांच की और डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान उन्हें कई रहस्यमय तथ्य और सबूत मिले, जिससे डाकुओं को सजा दिलाने में मदद मिली। पुलिस ने पुराने कागजात, खून के धब्बों और छुपे हुए गवाहों की तलाश की। पुलिस की जांच के बाद डाकुओं को पैसों के लालच में इन मासूम लोगों की हत्या करने का दोषी पाया गया। तब जाकर उन आत्माओं को शांति मिली और वे हमेशा के लिए मुक्त हो गईं। अब मेहतर महल होटल फिर से खोल दिया गया और वहां कोई भी भूतिया घटना नहीं होती। होटल की पुरानी शान धीरे धीरे लौट आई और लोग फिर से वहां आने लगे। रवि और उसके दोस्तों की बहादुरी की हर जगह सराहना हुई और शहर के लोग अब इस होटल को देखकर डरते नहीं थे। रवि, रोहन, सीमा और आरती की यह कहानी साहस और सच्चाई के प्रति उनकी दृढ़ता के रूप में शहर में प्रसिद्ध हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात जब होटल में मेहमानों की संख्या बढ़ रही थी और सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, अचानक बिजली चली गई।
चारों तरफ अंधेरा छा गया और हवा की गूंजती हुई आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। रवि और उसके दोस्तों ने तुरंत अपनी टॉर्चें निकालीं और होटल का निरीक्षण करने निकले। उन्होंने देखा कि लिफ्ट फिर से चालू हो गई थी और उसमें से एक और परछाई दिख रही थी। यह नई परछाई पहले से भी ज्यादा भयानक और रहस्यमय थी। रवि ने महसूस किया कि यह मामला अब भी खत्म नहीं हुआ है। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें फिर से तैयार रहना होगा, यहां कुछ और है जिसे हमें सुलझाना है। रात के गहरे अंधेरे में रवि और उसके दोस्तों ने मेहतर महल के कोने कोने की तलाश शुरू की। उन्हें एक गुप्त तहखाना मिला जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा था। वहां उन्हें कई पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और कुछ अजीब वस्तुएं मिली। इन वस्तुओं में एक पुरानी डायरी थी जो होटल के मालिक की थी। डायरी में लिखा था कि होटल के मालिक ने एक पुरानी प्राचीन मूर्ति खरीदी थी जिसे माना जाता था कि वह शापित थी। उसी मूर्ति के कारण ही डाकुओं ने होटल पर हमला किया था और मालिक और उसके परिवार की हत्या कर दी थी। रवि ने समझा कि उस मूर्ति को नष्ट करना ही आत्माओं को पूरी तरह से मुक्त करने का एकमात्र उपाय है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस मूर्ति को खोजा और उसे नष्ट करने का तरीका निकाला। अंततः रवि और उसके दोस्तों ने उस शापित मूर्ति को नष्ट कर दिया। उसके बाद होटल में सभी आत्माओं को शांति मिली और वे हमेशा के लिए मुक्त हो गईं। मेहतर महल अब न केवल एक आलीशान होटल था बल्कि एक ऐतिहासिक स्थल भी बन गया जहां लोग इस होटल की भूतिया कहानियों को सुनते और रवि और उसके दोस्तों की बहादुरी को सराहते।